अस्सलाम वालेकुम। नॉर्मल डिलीवरी बहुत सी बहनें करवाना चाहती हैं और वो परेशान होती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम क्या ऐसा करें कि जो हमारी नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाए। देखिए, जैसे ही आपको हमल होता है, पहले दिन से अगर आप अपना ख्याल रख रही हैं, यानी कि आप प्रॉपर मेडिसिन ले रही हैं। देखिए, वीकनेस होगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, पानी की कमी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किल होगी, खून की कमी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। अब यहाँ पे करना है अपने क्या है, थोड़ी सी चीजें सिंपल सी आसान सी, अगर आप इस पे अमल करेंगी तो इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी आपकी 100% हो सकती है। करना आपने क्या है, देखिए सबसे पहले चीज, जैसे ही आपने कंसीव किया, आप फोलिक एसिड टैबलेट ले रही हैं पहले 3 महीने। जैसे ही आपको चौथा महीना स्टार्ट हुआ, आपने प्रॉपर आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी शुरू कर दिए। पानी का इंटेक अच्छा रखना है। पहले दिन से नॉर्मल डिलीवरी का है, अगर तो आपका प्रीवियस लाइफ जो है पहले की, अगर तो वो लाइफ आपकी एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल थी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इंशाल्लाह कंफर्म है। वो थोड़ी सी चीजें आपने देखी, वो भी मैं आपको साथ साथ आगे चल के बता रही हूँ। अगर आपका प्रीवियसली लाइफ पिछली एक्टिव नहीं है, हेल्दी नहीं थी, तो अब जैसे ही आपने कंसीव का सोचा है या आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या सोच रही हैं, तो आप अब से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल, पानी, एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट अच्छी, स्ट्रेस को दूर भगाएं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करें। थोड़ी सी चीजें हैं, ठीक है। अब वो भी मैं बता देती हूँ। हमल हो गया या नहीं हुआ, डाइट अच्छी करनी दोनों सूरतों में, ठीक है। अब प्रेग्नेंट हैं तो अगर आप वॉक कर रही हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो ऐसे होंगे कि रिलैक्सेशन उसमें रिलैक्सेबल हो जाएंगे, इतने बेहतर होंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के दर्दों का महसूस भी नहीं होने देंगे। ये कुदरती बात है। अगली चीज आपने क्या करनी है, जैसे आपको 7वां 8वां 9वां महीना, इन महीनों में आपने पपीते का जूस, उसमें एक केला डाल लें, सेब डाल लें, उसका टेस्ट अच्छा करने के लिए। इसके साथ साथ पपाया जिसको बोलते हैं, वो आप खा भी सकते हैं, जूस भी बना के पी सकते हैं। खजूर का जूस या खजूर, खजूर आपने खानी है कम से कम 4 या 5 ताकत में खा ले, ज्यादा बेहतर है। 3 या 5 सुबह, 3 या 5 दोपहर, 3 या 5 शाम को। कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए हमल के दौरान या हमल से पहले, या आप कंसीव का सोच रही हैं तो भी, ठीक है। आप अंडे नहीं बन रहे, एग प्रॉब्लम है, बच्चेदानी का मसला है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा किरदार है हमल के दौरान। अगर आपको होगी कब्ज, तो उससे आपको यूं होगा कि वक्त से पहले आपको दर्दें लगती रहेंगी और आप बार बार डॉक्टर के पास जाके चक्कर लगा के आप थक जाएंगी फॉल्स पेन में। जब आपका माइंड या आपकी बॉडी या आप अंदर से थक जाती हैं, थोड़ा महसूस करती हैं, मूड चेंज कर लेती हैं कि बहुत मुश्किल काम है नॉर्मल डिलीवरी, तब समझ लें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ठीक हो गया। अगली चीज, एंड पे आपने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने दूध, दही, घी, फाइबर की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने। पपीते से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। या आप मेडिकल डॉक्टर के पास, जब अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वहां पे आप उनको बता के टैबलेट, शरबत वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको हमल हो गया है शुरू से या आप दरमियान में या एंड पे, थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करेंगे अपनी सांस की, ब्रीथिंग। कैसे करेंगे, सांस अंदर लिया, कितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोका। 15 सेकंड रोक सकते हैं, 10 सेकंड रोक सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, रोक के फिर बाहर निकाल दें। इससे एक तो आपके पेट के मसल्स मजबूत होंगे, डिलीवरी के बाद आपके पेट नहीं बढ़ेगा। यही एक्सरसाइज अगर डिलीवरी के बाद आप छिले के दौरान करेंगे तो उस जो है, मतलब जो 40 दिन है उस दौरान अगर करेंगे तो भी आपका पेट बढ़ा हुआ भी वापस चला जाएगा। इस पे मेरी एक वीडियो है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत फायदा होगा। बढ़ा हुआ पेट अंदर कैसे करना आपने, एक्सरसाइज के जरिए हो भी जाता है। मैंने खुद नहीं किया है, मेरे खुद के माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है, जितनी आसानी हो जाए। अगर आप ब्रीथिंग वाला कर रही हैं तो जो लेबर पेन होती है उसमें सांस रोकनी पड़ती है। जब दर्द आती है ना बहुत ज्यादा, तो आप अगर सांस खुद ब खुद रुक जाती है, आप जरा सा वो आसरा करेंगे बस दर्द बर्दाश्त करने के लिए, तो आपकी सांस रुकेगी। तो आपको जो आदत होगी सांस रोकने की, आसानी से आप सांस रोक लेंगे, तो वो जो दर्द होती है वो बच्चे को बहुत जल्द नीचे धकेलती है और नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है। जो डिलीवरी
6 घंटे बाद होनी होती है, वही डिलीवरी यहाँ पे 3 घंटे में हो जाती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहले दिन से हमल है नहीं है, कंसीव करना चाह रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं या हो गया है, जो भी मसला है, आपने डॉक्टर ऐसी चूज करनी है जिसके साथ आप खुल के बात कर लें, जो आपकी हर बात सुने, आपके हर सवाल का तसल्ली से आपको जवाब दे, जिसपे आप मुतमईन हो। ठीक है। अगली चीज, वो डॉक्टर जिसके पास टाइम हो। ठीक है। वो डॉक्टर नहीं जिसके पास टाइम ना हो और वो आप जाए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उसके पास 20 मिनट हो, उसने आगे कहीं ड्यूटी पे पहुंचना है या कुछ भी है, तो वो आपको समझ लें कि वो 20 मिनट में डिलीवरी तो नहीं करवा सकेगी, तो फिर वो आपको कह देंगे कि बच्चे की धड़कन नहीं है, या बच्चे की धड़कन अस्तगफिरुल्लाह कम है, या पानी कम है या ज्यादा है, कुछ भी वो बहाना बना के आपको वो सी सेक्शन की तरफ आपको मूव कर सकती है। तो ऐसा हो सकता है। अब मैं सब डॉक्टर्स को ऐसा नहीं कह रही, बहुत से डॉक्टर्स ने मुझे पहले भी मैसेजेस किए हैं कि आप ऐसा बोलती हैं यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मैं आप किसी का नाम तो नहीं लेके बोलती, अब मैं आपको बताती हूँ, मैं इस वक्त अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। देखिए, मैंने खुद प्राइवेट ड्यूटी की हुई है, तो डॉक्टर्स जो थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप जो पेशेंट आया है, इनको सी सेक्शन की तरफ इनका ना जहन फेर दे। अब खुद सोचें, एक नहीं, वो हर रोज कहते थे, ये नहीं कि एक दिन बोल दिया, नो। तो फिर जब मैंने वहां पे मैंने जॉब छोड़ दी और मैं आ गई कि देखो, मैं किसी को ऐसे क्यों बिला वजह किसी का पेट बेचारी का चाक करवा दूं, तो गलत बात है। सारे उसको जिंदगी कोई ना कोई मसला बना रहे, बहुत को बनते भी हैं, अल्लाह ना करे, और बहुत को नहीं भी बनते। तो मेन मकसद है कि आपके डॉक्टर आपके साथ मुखलिस होने चाहिए, उसके पास फ्री टाइम होना चाहिए। आपने हमल के एंड के महीने में 9वां महीना स्टार्ट हो गया, जैसे आपके बड़े कहते हैं वहां नहीं जाना तो आपने नहीं जाना, आपके बड़े कहते हैं वहां जाना है तो आपने जाना। वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए मुख्तसर कर रही हूँ, लेकिन बात हर एक समझने वाली है, आपने समझनी है और नोट रखनी है अपने जहन में। इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप मुझे, व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है, आप उस पर मुझे कर सकते हैं। उस पर मैंने बहुत हल्की सी फीस रखी है, 200 रुपया। वो इसलिए रखी है कि बहुत सी फेक कॉल्स आ रही होती है मुझे, तो 200 तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कोई सिंसियर होगा तो जरा फिर ही वो जाएगा या भेजेगा या कुछ करेगा, एफर्ट तो रियाज कैश करवाएगा, साथ में अपने सवाल लिख के भेजेगा। मैंने कहा है कि एक तो 200 रुपया भेजना है, दूसरा आप लोगों ने क्वेश्चन आपके जो आपका मसला है वो सेंड करना है, तो बहनें समझ जाएंगे। वॉइस में करे ज्यादा बेहतर है, फिर मैं उनसे कॉल पे भी बात करती हूँ, मैसेज पे भी करती हूँ, वॉइस पे भी करती हूँ, एक बार नहीं 4 बार भी करती हूँ, रिप्लाई देती हूँ, उनका नंबर आ जाता है मेरे पास। तो उनका जो भी मसला होता है वो मैं उनका इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं हल करवा दूँ जैसे भी हो। बाहर से बहुत सी कॉल्स आती हैं, फिर बाहर वाली जो होती है उनसे मैं अक्सर पैसे नहीं लेती, लेकिन मुझे पता चल जाए कि फेक कॉल नहीं है। अक्सर मैंने कॉल रिसीव करती हूँ, आप जी, मैंने एक बार कॉल रिसीव की, आप डॉक्टर जी, कौन सी डॉक्टर, किस चीज की डॉक्टर। अब अरे भाई, हो भी आगे से मेल, कभी किसी लड़की कैसे, अरे मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है कि मैं फीमेल्स के बारे में सदका जारिया समझ के मैं वीडियो बनाती हूँ, और आपको अगर दिल करता है तो आप शेयर करें, देखें, नहीं दिल करता आप ना देखें, ना शेयर करें, ऐसे तो ना करें। अच्छा, यहाँ पे अपनी बहनों को बता रही थी, प्यारी बहनों, अगर आप जो मैंने आपको वीडियो में बताया आप इस पे अमल कर रही हैं तो 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी। इसी टॉपिक पे मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है, आप एक बार लाजमी देखिएगा जाके, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अब आपने सदका जारिया समझ के लाजमी शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।